हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपना मनी, आपका जो सैलरी है उस सैलरी आपको कैसे प्लान करना है फ्यूचर के लिए। और कैसे, जैसे मैं बहुत लोगों के पास सुनता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास पैसा नहीं है, खर्च हो गया, खर्च हो जाता है, रहता ही नहीं है कुछ। तो ये सब सुनने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि सबको फ़ायदा हो। प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए कि कैसे आपका मनी, जो सैलरी जो आता है वो कैसे आपको प्लान करना है कि उस सैलरी से आप लोग क्या क्या करेंगे एंड कैसे फ्यूचर प्लान बनाएंगे। तो आपको जो करना है, आपको 2 बैंक अकाउंट बनाना है। 2 बैंक अकाउंट, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, एक SBI, प्राइवेट HDFC। तो आपको 2 बैंक अकाउंट पहले बनाना है। एक आपको प्राइवेट बैंक अकाउंट बनाना है HDFC, और दूसरा जो आपको बनाना है वो SBI बनाना है। पहले आपको 2 बैंक अकाउंट बनाना है। उसके बाद क्या करना है, मैंने पकड़ लिया कि आपका जो इनकम है वो 25,000 है, ठीक है। तो जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 25% का 40% आपको सेव करना चाहिए फॉर फ्यूचर। 40% आपको सेव करना चाहिए, 60% आप खर्च कीजिए। 40% आपको सेव करना ही करना चाहिए। तो ये 40% आपको कैसे सेविंग करना है फ्यूचर के लिए, ये मैं बता रहा हूँ। 40% में जो पैसा बचेगा, 25,000 का 40% जो होता है, 25,000 का अगर 40% मैं कर रहा हूँ तो उसका जो होता है 10,000। जो अमाउंट होता है वो है 10,000। 10,000 रुपये जो है, ये 10,000 आपको क्या करना है, सेविंग्स करना है, सेव करना है। तो ये 10,000 आप लोग कहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। तो पहला जो नंबर पे आता है वो है LIC। पहला जो नंबर पे आता है वो है LIC, ठीक है। LIC में सब लोग खाता रखते हैं, हम लोग को मालूम है कि ये गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो LIC मस्ट है। तो LIC में आउट ऑफ 10,000 मैंने डिपॉज़िट कर दिया 2,000। कितना किया, 2,000। मेरे पास था 10,000, मैंने डिपॉज़िट कर दिया LIC में 2,000। उसके बाद जो आपको करना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो नॉर्मल PF नहीं, जो सैलरी अकाउंट वाला PF रहता है, हम लोगों का सैलरी के साथ PF रहता है, वो PF नहीं, अलग है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको आफ्टर 15 ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स से आपको मिलेगा मैच्योरिटी होके। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको, आप खाता खोलेंगे तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है। इसमें इंटरेस्ट 8% के आसपास आपको मिलता है इसमें इंटरेस्ट। अभी आप नॉर्मली बैंक में पैसा रखने जाओगे तो आपको नॉर्मल सेविंग्स में मिलता है कितना, नॉर्मल सेविंग्स में आपको मिलता है 4% के आसपास, है ना। तो आपको यहाँ पे 8% मिलेगा। तो यहाँ पे PPF में मैं डाल दिया 2,000 रुपये। तो 2,000 LIC, 2,000 PPF, 4,000। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में लिखा रहता है रिकरिंग डिपॉजिट में कि अगर कुछ हुआ देन रिजर्व बैंक विल पे यू। मतलब अगर आपका पैसे के साथ कुछ भी हुआ, ठीक है, तो इसमें रिटर्न आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे गारंटेड, इट इज़ गारंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ गारंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो इसमें मैं कितना डालता हूँ, इसमें मैं SIP में 2,000 डाल देता हूँ। तो मेरा 2,000 चला गया पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट, 2,000 चला गया मेरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और 2,000 चला गया मेरा SIP। उसके बाद SIP में बाद में आ रहा हूँ। उसके बाद मैं आ रहा हूँ अटल पेंशन स्कीम। मैं आपको बता दूँ ये अटल पेंशन स्कीम क्या है। ये अटल पेंशन स्कीम आप रिटायर होने के बाद, आफ्टर रिटायर होने के बाद आपको 5,000 रुपये
पर मंथ 5,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका एज, करेंट एज अगर आपका 30 है तो आपको भरना पड़ेगा टिल 60, मतलब आपको 30 साल का 30 ईयर्स का आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, 30 ईयर्स तक आपको देना है। कितना डिपॉजिट देना है? अगर आप 5,000 पर मंथ चाहते हो, ठीक है, तो आपको देना है 449 रुपीज़, 449 पर मंथ। 449 पर मंथ अगर आप दोगे तो आपको 5,000 मिलेगा। आफ्टर डेथ, आफ्टर योर डेथ, मतलब आप मर जाने के बाद आपका जो स्पाउस है, स्पाउस को मैच्योरिटी मिलेगा 8 लाख का। अगर 60 साल के बाद, 60 साल के बाद आप जितना दिन जिंदा रहोगे, 60 साल के बाद 60 ईयर्स टू टिल डेथ, 5,000 पर मंथ। 60 साल के बाद आप जितना दिन जिंदा रहोगे आपको 5,000 पर महीना आपको मिलेगा। आपका मर जाने के बाद आपका जो वाइफ है, वाइफ को मिलेगा 8 लाख मैच्योरिटी अमाउंट। आपका वाइफ मर जाने के बाद आपका जो नॉमिनी है, मतलब चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड या फिर जो भी नॉमिनी है उसको मिलेगा ये अमाउंट 8 लाख। ठीक है, आपको मर जाने के बाद आपका वाइफ को मिलेगा ये अमाउंट 5,000 पर मंथ। आपका वाइफ मर जाने के बाद आपका नॉमिनी को ये 8 लाख मिलेगा। ठीक है, ये है अटल पेंशन स्कीम, जो कि किसी को मालूम नहीं है। आपके पास अगर कैलकुलेटर मैं बता रहा हूँ, फिनेंशियल कैलकुलेटर एक है, वो कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हो तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। अटल पेंशन स्कीम मार के आपको देखने को मिलेगा। तो ये है, इतना सारा बेनिफिट्स है जो मैं आपको बताया। और जो है एसआईपी क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक लोग बोलते हैं कि इसको रिस्की है, ये वो है, लेकिन सब चीज़ जैसे ज़िंदगी हम लोगों का चल रहा है तो ये म्यूचुअल फंड भी चलेगा ही चलेगा पक्का। इसमें क्या है, आप खुद एक शेयर, पर्टिकुलर शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप एक्सपर्ट द्वारा जितना भी शेयर मार्केट में एकदम हाई है, जैसे अभी जियो चल रहा है, रिलायंस है, टीसीएस है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में, सैमसंग है, सोनी है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, उसका जो आपका जो शेयर है वो शेयर आप ये प्राइस से ख़रीदोगे। तो इसमें कितना डालना है? तो हम लोगों के पास था कितना इन्वेस्ट के लिए? 10,000 में हम लोग 2,000 रुपये LIC में डाल दिए, 2,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दिए, 2,000 रुपये आप रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दिए 6,000, और 450 रुपये आप डाले अटल पेंशन स्कीम में। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा, अभी भी आपके पास कितना, 6, 6.5, मतलब अभी भी 3,500 है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ 1,500। तो SIP में मैं डाल देता हूँ 1,500। जो फंड है, फ़ंड अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट में बोलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा फ़ंड चूज़ करना है जो नो रिस्क गारंटेड आपको रिटर्न 8% मिलेगा ही मिलेगा, 8% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो 1,500 अगर डाल दिया तो कितना हुआ? 2 2 4 6 6 2 2 4 2 2 4 6 6 7 8। आपके पास अभी भी कितना है? 10,000 माइनस 8, मतलब 2,000 अभी भी आपके पास है। तो ये 2,000 का आपको क्या करना है? ये 2,000 लेके आपको जो अकाउंट है, जो गवर्नमेंट अकाउंट है, ये अकाउंट जो हम लोग SBI के अकाउंट खोले थे, ये 2,000 वो SBI अकाउंट में आपको सेविंग्स में रखना है, सेविंग्स में रखना है ये 2,000, क्योंकि कभी भी आपको पैसे का ज़रूरत पड़ सकता है, कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है। तो ये 2,000 रुपये आपको सेविंग्स में गया। ठीक है, तो इतना तक अभी तक आपको 10,000 खर्चा हुआ। आपका सैलरी अगर है 25,000 या फिर आप 25,000 कमा लेते हो, तो आपके पास अभी भी बचा हुआ कितना है? बचा हुआ है 25 माइनस 10, 15,000 अभी भी आपको पास बचा हुआ है। इसमें से 15,000 में से
15,000 में से आपका जो है गैस, इलेक्ट्रिक, रिचार्ज, इंटरनेट, ग्रोसरी, ये सारा चीज़ हम लोग को रहता है। तो ये सारे चीज़ के लिए मैं पकड़ लिया 10,000। ये सारे चीज़ के लिए मैं पकड़ लिया 10,000। ग्रोसरी में सबसे ज़्यादा आता है, तो ये सारी चीज़ के लिए मैं आपको मंथली 10, फिर भी आपके पास रहता है 5,000 अभी भी रहता है। तो 5,000 आप पर्सनल एक्सपेंस जो है आपका, ठीक है, वो है पॉकेट मनी आप पकड़ लो। इसमें से 2,000, उसमें से आप दारू पियो, गांजा पियो, कुछ भी करो, ठीक है। ये 2,000 रुपये में आपका पूरा महीना चलना चाहिए। और अभी भी 5,000 में से 2,000 मैं यहाँ पे डाल दिया। अगर आप बहुत ट्रैवल फोबिक हो, आपको घूमना है, बहुत जगह घूमना है आपको, ठीक है, ट्रिप करना है, तो आपको 1,000 रुपये पर महीना सेविंग्स में रखना है। 6 महीना बाद आप 6,000 रुपये ट्रिप कर सकते हो, 1 साल बाद आप 12,000 रुपये ट्रिप कर सकते हो। तो इसमें से हम लोग 2,000 और 1,000 डाल दिए, 3,000। मेरे पास बाकी था 5,000, ठीक है। 5,000 में से 3,000 खर्च कर दिए, तो अभी भी बाकी है 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये गिव इट योर मॉम, मतलब ये 2,000 रुपये आपका जो मम्मी है, मम्मी को ये 2,000 रुपये दे दो। आपका मम्मी ये 2,000 रुपये कुछ भी करे, खाए पिए, घूमे, सेविंग्स करे, मम्मी लोग ये सब करता नहीं है, हम लोगों को मालूम है, ठीक है, कुछ भी करे, फिर भी आप ये 2,000 रुपये अपने मम्मी को दे दो, ठीक है। तो आपका ये है प्लान, पूरा प्लान, ठीक है। इसमें से ये जो पूरा प्लान मैंने बनाया, इसमें आपका फ्यूचर सेविंग्स बहुत बढ़ेगा, आप वेल्थ जनरेट करोगे, ठीक है। आपका पैसा बेहुदा खर्च नहीं होगा, ठीक है। इसमें से अगर कोई पॉलिसी में आपको अगर आपको पता, मतलब डाउट है, आप मेरे को पूछ सकते हो। और ये ग्रोसरीज़, ये कहाँ से सामान ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है, 10,000 में भी पैसा आपको बच जाएगा। अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपका नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, ठीक है। अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है, आपके पास अगर गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उसके लिए सुकन्या समृद्धि, उसके लिए सुकन्या समृद्धि, ठीक है। और भी बहुत सारा स्कीम है, इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। LIC अगर आपको जानना है अलग से, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट, SIP, पेंशन स्कीम, किसी के भी बारे में आपको जानना है तो मेन मुद्दा ये है, आपका इनकम था 25,000 रुपये, इसमें से आपको 10,000 रुपये सेविंग्स करना है। ये 10,000 रुपये कहाँ पे डालना है? एक डालना है LIC में, एक डालना है प्रोविडेंट फंड में, एक डालना है पोस्ट ऑफिस में, और एक डालना है आपका SIP में, और एक लगता है अटल पेंशन स्कीम। अगर आपका लोन चल रहा है, लोन, होम लोन या फिर पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन, आपका किसी भी लोन चल रहा है, ये लोन आप कहाँ से दे सकते हो? आपका ये लोन आप कैसे पे करोगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, ये जो चीज़ है LIC है, प्रोविडेंट फंड है, रिकरिंग डिपॉजिट है, SIP, अटल पेंशन स्कीम, और ये सब जितना भी है, इसमें आप पैसा जो अमाउंट है, ये अमाउंट आप कम कर दो। LIC 2,000 की जगह 1,000 कर दो, PPF 1,000 कर दो, रिकरिंग 1,000 कर दो, SIP 500 रुपये रख दो, और ये अटल पेंशन स्कीम ऐसे ही रखने दो, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ से आपका जो पैसा है, ये पैसा आपको 3,000 3,500 तो आराम से निकल के आएगा। अगर आपका लोन है, ठीक है, तो मैं आपको एक अलग, आपको अगर चाहिए लोन के लिए, तो मैं आपको लोन के लिए पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन और कुछ भी लोन अगर आप पे कर रहे हो, उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा चार्ट, ठीक है। आप ये चार्ट भी फॉलो कर सकते हो इसमें से भी, और आप अलग अगर आपको चाहिए मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है गैस, इलेक्ट्रिक, इसके बारे में अगर आपको जानना है, ठीक है, तो मैं डिटेल्स में बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ से सामान ख़रीदना है, कहाँ से पे करना है, कैसे कैसे पे करना है, कितना पे करना है। आपका 10,000 में पूरा चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, अगर आप होम लोन ले चुके हो तो होम लोन भी 25,000 में आप कैसे पे करोगे 20 साल के अंदर। उसमें ऐसे PMAY बोल के, प्रधानमंत्री आवास योजना,
वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें से आपको 2.67 लाख का आपका जो है वो छाड़ मिलता है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा होम लोन के लिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मेरी चैनल। नमस्कार।